एक असुर कैसे अमर हो जाता है। एक असुर कैसे महादानी कहलाता है। एक असुर जो एक महायोद्धा भी था, कैसे भगवान विष्णु को वामन का अवतार लेना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे असुर के बारे में बात करने वाले हैं जिस असुर ने देवताओं को काफ़ी ज़्यादा परास्त किया और देवताओं से एक भी युद्ध आज तक अपने जीवन में कभी नहीं हारा। उसने सभी युद्ध में देवताओं को हराकर देवताओं पर विजय प्राप्त किया। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्तों के लिस्ट में अगर देखा जाए तो भक्त प्रहलाद एक महानतम भक्तों में से एक हैं। उन्हीं के वंशज में से एक असुर जिसका नाम विरोचन था, उसका एक पुत्र होता है। जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से बहुत सारे असरफी और रत्न निकलते हैं। उस रत्न को लेकर देवताओं और असुरों में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस देवासुर संग्राम में वह असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ युद्ध में भाग लेता है और देवताओं को वह युद्ध में परास्त कर देता है। लेकिन इस विजय के साथ भी असुर गुरु शुक्राचार्य संतुष्ट नहीं होते हैं। वह उस असुर को 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए बोलते हैं और वह असुर ऐसा करने को मान जाता है। इसके बाद असुर 100 अश्वमेघ यज्ञ करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वह अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट करते जाता है, वैसे वैसे वह सभी देवताओं पर, सभी लोगों पर विजय प्राप्त करता जाता है। जब वह 99 अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट कर लेता है, तब तक वह स्वर्ग में भगवान इंद्र को, पृथ्वी पे जितने भी राजा थे, जितने भी देवताओं का शासन था, सभी को हरा चुका होता है। अपने आप को लोगों के सामने दर्शाता है। इस परेशानी से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास आग्रह करने जाते हैं कि आप इस राक्षस को ऐसा करने से रोकिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यह 100 अश्वमेघ यह कंप्लीट कर लेता है तो बहुत ही ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु धरती पे अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु एक बामन ब्राह्मण के रूप में अवतार लेते हैं। बात कर रहे हैं असुर राज बलि के बारे में। असुर राज बलि अपना 100वां अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट करते रहता है और वह उस समय अपने आप को बहुत ही बड़ा महादानी कहलाता था। यानी महाराजा बलि को यह घमंड था कि पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा और उससे बड़ा कोई दानवीर नहीं है। ठाकर भगवान विष्णु असुर राज बलि के पास दान मांगने पहुंचते हैं और दान के रूप में सिर्फ 3 पग जमीन मांगते हैं। असुर बलि भगवान के रूप को देखकर पहले तो हंसता है, फिर उन्हें 3 पग जमीन देने का वचन देता है। लेकिन इसके पूर्व असुर गुरु शुक्राचार्य सारे सिचुएशन को भाप लेते हैं और वह असुर राज बलि को सचेत करते हैं कि यह देवताओं का एक सोचा समझा प्लान है, एक सोचा समझा साजिश है। आप अपना वचन वापस लें और इस ब्राह्मण को दान ना दें। लेकिन राजा बलि अपने घमंड के कारण अपने गुरु का बात नहीं मानता है। वहीं भगवान अपने वचन को पूरा करते हुए 2 पग में, एक पग में स्वर्ग और एक पग में पूरे पृथ्वी को नाप लेते हैं। तब राजा बलि को बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ शेष नहीं है और तुम अभी भी अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण तुम्हारा यह यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन राजा बलि ने भगवान को कहा कि अभी मैं बचा हुआ हूँ, आप मेरे सर पे अपना पग रख के अपना तीसरा कदम पूरा करें। भगवान विष्णु खुश होते हैं और राजा बलि के सर के ऊपर अपना तीसरा पग दे देते हैं, जिससे राजा बलि भगवान विष्णु के पग के दबाव से पाताल लोक में चला जाता है।
लेकिन राजा बलि के इस दान से खुश होकर भगवान विष्णु उसे पाताल लोक का राजा बना देते हैं। और इस दान कंप्लीट होने के साथ ही राजा बलि का 100वां यज्ञ कंप्लीट हो जाता है। और इस कंप्लीट होने के कारण राजा बलि अमर हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान विष्णु को दान दे देते हैं, जिस कारण राजा बलि भगवान विष्णु का अधीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि को सिर्फ पाताल लोक पे ही शासन करने का आज्ञा देते हैं और पृथ्वी पे आने के लिए अनुमति नहीं देते। लेकिन असुर राज बलि के आग्रह करने के बाद सिर्फ 1 माह के लिए राजा असुर राज बलि को धरती पे आने का अनुमति देते हैं। और ओणम के दिन से राजा बलि पृथ्वी पे आ सकता था। और राजा बलि हर वर्ष आज तक, तब से लेकर आज तक राजा बलि हर साल ओणम के दिन पृथ्वी पे वापस आते हैं और अपने प्रजाजनों का देख रेख करते हैं, अपना प्रजाजनों का हाल और कुशलता लेते हैं। लेकिन इस मंथ के बाद अगर राजा बलि किसी भी और दिन पृथ्वी पर अगर वापस आएंगे तो उनका मृत्यु हो जाएगा। तो इस तरह राजा बलि अमर हो जाते हैं और अमर होकर 7 चिरंजीवियों में शामिल हो जाते हैं। राजा बलि पृथ्वी पर वापस हर साल आते हैं। राजा बलि हैं जो 7 चिरंजीवी के साथ मिलकर कलयुग के महायुद्ध में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कली अवतार का मदद करेंगे। यानी उस संग्राम में भगवान विष्णु के पक्ष से राजा बलि युद्ध करते हुए नजर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो, वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक अगले चिरंजीवी के साथ, एक अगले अमर योद्धाओं के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हर हर महादेव।